लोग देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो ये क्या दिया हुआ है, के एक्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या दिया हुआ है, 4x माइनस 7, -4x-7। और अब समझिए, इस पोलिनोमियल के लिए आप लोगों को अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट कितना दे दिया, 2। क्या बताए थे, अगर ये देता तो प्रोडक्ट पूछता, लेकिन ये पूछा है इसलिए आप लोगों को प्रोडक्ट देगा या फिर सम देगा। तो प्रोडक्ट दे दिया, और हम जानते क्या हैं कि अगर किसी पोलिनोमियल का हमको प्रोडक्ट निकालना है अल्फा इंटू बीटा, तो वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म यानी माइनस का 7 अपॉन में एक्स एक्स वाई का कोफिशिएंट यानी के। तो आप ये बताइए कि जब ये इधर दोनों बराबर हैं तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे। जब अल्फा इंटू बीटा बराबर इसी इक्वेशन के लिए ने दिया है, इसी पॉलिनोमियल के लिए ने दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर 2, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -7/4 -7/k आ रहा है, यानी इसकी भी वैल्यू 2 ही होनी चाहिए, तभी इसी में अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 दिया है। यानी इन दोनों को इनडायरेक्टली कहने का मतलब इन दोनों को हम बराबर करेंगे, क्योंकि अल्फा इसी पॉलिनोमियल के लिए अल्फा इंटू बीटा बराबर ये है और इसी पॉलिनोमियल के लिए अल्फा इंटू बीटा बराबर ये है, तो इसकी भी वैल्यू 2 ही आएगी, लेकिन ये के की वैल्यू कुछ ऐसा होगा जो इसको 2 बनाएगा। समझ में आ रहा है, इस के की वैल्यू कुछ ऐसी होगी जो इसको 2 बनाएगी। तो उसको अब कैसे निकालेंगे, तो अब जब ये इसकी वैल्यू इसके बराबर, इसकी वैल्यू इसके बराबर, दोनों ही आपस में बराबर हो, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, तो -7/k = 2 हो जाएगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा, -7/2। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7/2। ध्यान दीजिएगा ये चीज, ऐसे हम लोगों को जानना है चीजों को कि क्या कैसे बना सकता है क्वेश्चन। अगर ये दिया है, मतलब कि ये अगर ये कांस्टेंट, यहाँ कोई कांस्टेंट दिया होता कोफिशिएंट, तो इसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि अल्फा इंटू कुछ ना कुछ देगा, तो अल्फा इंटू बीटा दे दिया। जब अल्फा इंटू बीटा दिया, यानी कि ये वैल्यू हमको पता चल गई। जब ये वैल्यू दे दिया, तो अगर हमको के है तो इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, क्योंकि इसी पॉलिनोमियल की तो दोनों वैल्यू बराबर होगी, तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब दोनों को बराबर किए तो के की वैल्यू क्या आ गई, -7/2। तो -7/2 ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, आप लोगों को कह दिया कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, एक असर्शन दिया है, एक रीजन दिया है, बोला है कि ए में असर्शन में कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x(x)² -2x -3 आर -1 and 3। तो निकालते हैं जीरो, जब निकालना बताए थे इसको सोल्व करते हैं। तो x(x)² -2x -3, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, x(x)² -3x प्लस x -3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9th क्लास में सोल्व करना आपको पता है, अभी 10 में भी होगा तो बताएंगे आगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन बताया गया है ना, या फिर आगे आएगा। x कॉमन लेंगे तो x -3 प्लस 1 इंटू एक्स -3। यहाँ x -3 जो कॉमन होता है कॉमन कर लेते हैं और x + 1 लिख देते हैं। तो हमारा दो फैक्टर बने x + 1 x -3। तो x बराबर लिखेंगे 3 एंड क्या लिखेंगे, -1। तो हमारे जीरोज क्या आए, अल्फा कितना आया 3 एंड बीटा कितना आया -1। अब ये मत कहिएगा सर अल्फा ही 3, नहीं बीटा भी 3 हो सकता है, ये बस हम कर दिए कि 2 जीरो जाएंगे। अब द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x (x(x)² -2x -3) intersect x axis at -1, 0 एंड 3, 0। देखिए सही बात है, ये जो x की वैल्यू आएगी वो 3 आई और -1 आई, तो ये x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगा, -1, 0 भी इंटरसेक्ट करेगा जब x की वैल्यू -1 है और जब इसकी वैल्यू। अब जैसे ऐसे समझते हैं, देखिए यहां से आप लोग समझिएगा। मान लिया कि ये अगर एक ग्राफ बनाना है, अगर हम कहें कि इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू -1 एंड 3 आई हुई है, तो हम क्या बताए थे, या तो ऐसे होगा ग्राफ, या तो कैसे होगा, ऐसे होगा। तो अगर हम इसमें भी देखें तो ये नेगेटिव है तो ये बनेगा -1, और ये पॉजिटिव पे कट कर रहा है तो ये x एक्सिस है, ये अगर y एक्सिस है, ये पॉजिटिव पे कट कर रहा है तो ये बनेगा 3। तो ये बताइए कि ये अगर हम
पॉइंट देखें तो क्या आएगा, -1, वाई कितना है 0, इसका वाई कितना है 0, वाई पे कहीं गया है, चढ़ा है नहीं। इसका देखें तो ये कितना है 3, वाई कितना है, कहीं चढ़ा है नहीं, तो ये 3, 0। तो -1, 0 और 3, 0 रीजन द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इतना इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट -1, 0 एंड 3, 0। ठीक है, तो ये ऐसे इसको बनाएंगे। तो ये भी सही, ये भी सही, दोनों सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 5वां क्वेश्चन, सब उसी टाइप के होंगे, कोई भी ये नहीं कि बहुत बड़ा तिस्मार खां या नया चीज है ना। देखिए ठीक है, आगे हैं आगे। इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इतना इज √2 देन द वैल्यू। अब देखिए, अभी आपको क्या बताए थे, पिछले क्वेश्चन में के एक्स एक्स स्क्वायर -4x -7 था, तो एक्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को या तो कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को वेरिएबल दे सकता है, के दे सकता है, या तो एक्स के कोफिशिएंट को के दे सकता है, या तो एक्स एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को के दे सकता है। बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग में क्वाड्रेटिक से ज़्यादा नहीं पूछेगा, क्यूबिक पूछता था पहले, अब सिलेबस से हट गया है। तो या तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को के दे देगा, या तो एक्स के कोफिशिएंट को के दे देगा, या तो कांस्टेंट टर्म को के दे देगा। अगर किसी को के नहीं दिया है, सब में कोफिशिएंट कांस्टेंट है, तो इसका सीधे या तो अल्फा इंटू बीटा पूछेगा, या तो अल्फा प्लस बीटा पूछेगा, या तो इसी पे बेस्ड कोई एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछेगा। समझे? अब यहां पे अगर के दे दिया है, तो यहां पे पिछले क्वेश्चन में यहां दिया था, इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान देंगे तो एक्स का कोफिशिएंट बना दिया के रूप में। तो अब यहां पे हम इस इक्वेशन को लिखते हैं। क्या इक्वेशन है, 2x² माइनस के √2x प्लस 1, ये है पॉलिनोमियल। अब यहां पे वहां पे क्या दिया था, प्रोडक्ट ऑफ, यहां क्या दे दिया आपको, एक निकालने के लिए कुछ तो देगा ना भाई, ऐसे थोड़ा निकल जाएगा। तो सम ऑफ जीरोस कितना दे दिया, √2। तो अब अगर इसका हम सम ऑफ जीरोज निकालें, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालें, हमको दिया हुआ है पहले तो √2, और अगर हम इसका अल्फा प्लस बीटा निकालें इस पॉलिनोमियल का, इसी पॉलिनोमियल का ये दिया हुआ है, और इस पॉलिनोमियल का निकालेंगे तो पहले जैसा, पहले हम देख लेंगे कि इस पॉलिनोमियल का क्या बनेगा, और जब इस पॉलिनोमियल का √2 है, इसी पॉलिनोमियल का अल्फा प्लस बीटा हम निकालेंगे इस पॉलिनोमियल से, तो जो आएगा उन दोनों को बराबर कर देंगे। तो क्या आएगा, के √2 अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, और इसके आगे क्या लगा देंगे, ये माइनस, हम बताए थे ना साइन के साथ, हम क्या लगा देंगे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या बनेगा के√2 अपॉन में 2। ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा। तो ये दोनों जब बराबर होंगे, हम बताए थे एक ही पॉलिनोमियल के अलग अलग थोड़े अल्फा प्लस बीटा हो सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा नहीं ना, सेम होंगे। तो ये जब दोनों बराबर होंगे तो ये भी दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, के√2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो के बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडरस्टूड। तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, बहुत बड़ा तिस्मार खान नहीं बनता है। देख लीजिए, आप लोग के समय PYQ में लगा रहे हैं 2024-25 का, तो अगर आप लोग एक गेस किए हो, तो इसमें अगर जो लड़का जीरोज निकालना जान गया, अल्फा बीटा निकालना जान गया, अल्फा इंटू बीटा निकालना जान गया, उसके लिए ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो। चलिए फिर आज का क्लास अब 2024 से 2025 का कराएं। हम 2-2 साल का सोच रहे हैं कि PYQ करा दें। उसके बाद अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, अगर आप लोगों को लगेगा कि नहीं एक्सप्लेनेशन अच्छा हो पा रहा है, एक्सप्लेन अच्छा हो पा रहा है, या PYQ को सही ढंग से हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर पा रहे हूँ, ठीक है, तो आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हमारे अंदर भी मोटिवेशन आए। क्योंकि देखिए, अगर हम आप लोगों को फ्री में, और वो भी बेस्ट कंटेंट अगर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप लोग अगर इसकी वैल्यू नहीं करेंगे, तो फिर हमको बताने में मज़ा नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि हमारा भी जो मोटिवेशन है वो
कम हो जाएगा, इंटरेस्ट धीरे धीरे घटने लगेगा, क्योंकि अगर हम भी आ रहे हैं और 1 घंटे या 2 घंटे अगर समय दे रहे हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों को की अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी हो जाए, तो आप लोग जब तक मेरा भी तो एक दायित्व बनता है कि आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अभी ये तो हम पीवाईक्यू करा रहे हैं और पीवाईक्यू से हम बताना चाहते हैं कि आप लोग समझिए कि मेरे पास क्वेश्चन को बताने का तरीका क्या है, क्या पैटर्न है, तब आप लोग विश्वास करेंगे, तब जाके ये सब चीज़ें होंगी। क्योंकि मैं बस आके क्वेश्चन को सोल्व करा देने से काम नहीं हो जाएगा। तो आप लोग अगर लग रहा है कि हाँ बेटर पढ़ा रहे हैं तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय।